कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहां रात के समय अपोलो नाम का एक क्रिकेट अकेले ही जंगल की सैर कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उसके कोई साथी नहीं थे। उसी दौरान वो एक बग को गाना गाते सुनता है, पर उसे देखते ही अपोलो के कुछ कहने से पहले ही वो बग वहां से चली जाती है। घूमते हुए वो एक बग विलेज में आ पहुंचता है। तभी अचानक वहां बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो पास ही में एक शेल्टर ले लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस गांव में बीस की एक कॉलोनी रहा करती थी, जिनके क्वीन का नाम मैरी था। मैरी के हाइव में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाने वाला था, पर वो इस बात से कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि असल में वो चाहती थी कि वो भी साधारण बग्स की तरह नॉर्मल लाइफ जी सके और फ्रीली महल के बाहर जा सके। पर अपने बिजी लाइफ के कारण उसे इस सब का टाइम नहीं मिल पाता था। वो अपने एडवाइजर लैरी के साथ हाइव का जायजा लेने के लिए कमरे से बाहर निकलती है, जहां बाकी के वर्कर्स बीज अपने दिए गए कामों में लगे होते हैं। उनके हाइव की सबसे खास चीज रॉयल जेली थी, जो कि फ्रेश हनी से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, और उसका एक ड्रॉप भी हेल्थ को बेहतर करने में सक्षम था। वहीं महल के बाहर जब उत्सव की तैयारी चल रही होती है, तभी कुछ बीज की नजर अपोलो पर पड़ती है। अपोलो वहां उन फ्रेंडली बीज को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें एक मैजिशियन होने के नाते अपना एक्ट दिखाता है, क्योंकि एक समय पर वो सर्कस में काम किया करता था। वहां अपोलो को जब पता चलता है कि आज क्वीन का जुबली सेलिब्रेशन है, तो सबके सामने अपना मैजिकल एक्ट परफॉर्म करने का तय करता है, ताकि वो सभी को अपने कला का प्रदर्शन कर सके। उसके एक्ट की बात सुनकर क्वीन भी फैसिनेट होती है, पर अपोलो के एक्ट से कोई भी इंप्रेस नहीं होता और वो अपने एक्ट में फेल हो जाता है। इस कारण से वहां के गार्डन का डेकोरेशन भी खराब हो जाता है। तभी उसके पास बेटी नाम की एक बी आती है, जो अपोलो के साथ काफी फ्रेंडली बिहेवियर शो करती है। इससे अपोलो भी बहुत खुश होता है, पर उसके जाते ही वेंडी नाम की एक वॉस्प उसके पास आती है, जो वैसे तो क्वीन की कजिन थी, पर उससे बहुत जेलस होती थी, क्योंकि क्वीन ने उसके जगह लैरी को एडवाइजर के रूप में रख लिया था। वो अपोलो को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और उससे एक डील करती है, जिसमें अपोलो को किसी तरह क्वीन को अपने हाइव से दूर ले जाना था, ताकि वो अपने एक खास काम को अंजाम दे सके। इसके बदले में वो अपोलो को हमेशा के लिए वहां रहने देने और उसके लिए एक घर देने का वादा करती है, पर अपोलो इससे इनकार कर देता है। वहीं रात के समय हम क्वीन को अपने महल में देखते हैं, जो भेष बदलकर बाहर जाने की तैयारी में होती है। असल में नियम के अनुसार क्वीन अपने बर्थडे के अलावा और किसी भी दिन हाइव से बाहर नहीं जा सकती थी, पर क्वीन को बाहर जाकर साधारण लाइफ जीना बहुत पसंद था। इसीलिए वो हर रात भेष बदलकर चुपके से जंगल में सैर करने जाया करती थी, जिसमें उनका गाइड फीबी भी उनके साथ रहता था। उसी रात जब अपोलो क्वीन को अकेले में गाना गुनगुनाते देखता है, तो उसके पास आ जाता है, पर भेष बदलने के कारण वो क्वीन को पहचान नहीं पाता। उसे पता चलता है कि कल रात भी जिसे उसने गुनगुनाते सुना था, वो वही बग थी। वहां आपस में बात करने के दौरान वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और अपोलो क्वीन को बताता है कि एक समय पर वो यूरोप के ही बिगेस्ट कॉन्सर्ट हॉल में परफॉर्म कर चुका है, पर एक दिन एक हादसे के बाद उसने सब कुछ खो दिया। क्वीन अपोलो के एक्ट से बहुत प्रभावित होती है। अपोलो क्वीन के लिए जुबली पर अपना स्पेशल एक्ट परफॉर्म करना चाहता था, पर क्वीन उसे नहीं बता सकती थी कि असल में वो ही क्वीन है। दूसरी ओर क्वीन के हाइव पर हमले के लिए कुछ ईविल मॉथ्स आते हैं, जिनका लीडर स्फिंक्स था। वो अक्सर अपने गैंग के साथ वहां आक्रमण के लिए आया करता था। तभी वहां वेंडी और उसका जनरल हीलियम भी आ जाते हैं। असल में वेंडी का प्लान स्फिंक्स के हाथों क्वीन का किडनैप करवाने का था, जिसके बदले में उसने स्फिंक्स से गोल्ड और मनी का डील किया था। इस तरह से क्वीन की एब्सेंस में वेंडी खुद हाइव की क्वीन बनना चाहती थी, पर स्फिंक्स और उसके साथियों को हमेशा बैट्स का खतरा बना रहता था। वेंडी को पता था कि क्वीन हर रात भेष बदलकर हाइव से बाहर जाती है, इसलिए स्फिंक्स और उसकी गैंग अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी ओर क्वीन अपोलो के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है और अपोलो को रिवील कर देती है कि वो ही क्वीन है। ये जानकर अपोलो बेहद सरप्राइज होता है। क्वीन को भी अपोलो के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, पर तभी वहां स्फिंक्स पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो बैट को देखते हैं, डर जाते हैं। इससे अपोलो और क्वीन अलग हो जाते हैं। अपोलो किसी तरह उस बैट से अपना पीछा छुड़ाता है। इधर लैरी को जैसे ही क्वीन के खतरे में होने के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत अपने सिपाहियों के साथ उसकी तलाश में निकल जाता है। दूसरी ओर मौके का फायदा उठाकर स्फिंक्स के गैंग क्वीन को उठाकर ले जाते हैं, और अपोलो कुछ नहीं कर पाता। उसे बस वहां क्वीन का क्राउन मिलता है। तभी वहां वेंडी पहुंच जाती है, पर वो अपोलो को कई बातों को इग्नोर कर देती है और लैरी के वहां आते ही अपोलो पर क्वीन के किडनैपिंग का आरोप लगा देती है।
जिससे उसे गुनहगार मानकर बंदी बना लिया जाता है। इधर स्फिंक्स क्वीन को अपने ठिकाने पर लाता है। वहां बात करने के दौरान को क्वीन को बताता है कि उसे किडनैप करने के बदले में वेंडी ने उससे मनी की डील की है, जिससे अब उन्हें हर रात अपनी जान खतरे में डालकर उस बैट से बचते हुए आक्रमण के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उसके पास अपने सर्वाइवल के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। क्वीन उससे कहती है कि हम साथ मिलकर इसका बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और स्फिंक्स उसकी बात ना मानते हुए उसे बंद घर में बंद कर देता है। पर फीबी चुपके से ये देख लेता है। वहीं अगली सुबह क्वीन के किडनैपिंग के बारे में जानने के बाद प्रजा में हड़कंप मच जाती है। तब लैरी अपोलो को सबके सामने पेश करने को कहता है और क्वीन के मिसिंग के लिए उस पर आरोप लगाता है। पर बेटी को यकीन था कि अपोलो ऐसा नहीं कर सकता, पर वहां मिले सबूत के कारण सभी अपोलो को ही दोषी मानने लगते हैं और उसे गुनहगार मानकर केज में कैद कर दिया जाता है। पर इसके तुरंत बाद वहां वेंडी की वॉस्प आर्मी पहुंच जाती है और वेंडी सभी को अपनी इमोशनल बातों में फंसाकर खुद को वहां न्यू की क्वीन घोषित कर देती है और जुबली सेलिब्रेशन को वॉस्प सेलिब्रेशन से रिप्लेस कर देती है। किसी के पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें वेंडी की बात माननी पड़ती है। इसके बाद वेंडी क्वीन के रॉयल जेली पर भी अपना कब्जा जमा लेती है। रात वेंडी स्फिंक्स के ठिकाने पर पहुंचती है और मैरी से मिलने जाती है। वहां वेंडी की बात सुनने के बाद मैरी समझ जाती है कि वेंडी ने ही अपने नफरत के कारण ऐसा किया है। हाइव की क्वीन बनने के बाद वेंडी खुद को बहुत पावरफुल समझने लगी थी, इसलिए मैरी उसे समझाती है कि हाइव की क्वीन बनने का मतलब होता है कि हमें अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करनी होती है। पर वेंडी उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कल के दिन स्फिंक्स को मैरी का सिर लाने को कहती है, पर डील करते समय वेंडी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए स्फिंक्स उसे इसके लिए मना कर देता है। पर वो उसे धमकी देकर वहां से चली जाती है। वेंडी के इस बर्ताव से स्फिंक्स भी गुस्सा हो जाता है। इधर वेंडी के शासन में राज्य में बहुत से बदलाव कर दिए गए होते हैं और बीज को भी बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है, जिससे अब वो भी वेंडी से नफरत करने लगे थे। वही फिबी बेटी को सारी सच्चाई बता देती है। ये सारी बातें सुनकर बेटी के दो साथी भी वेंडी की असलियत को जान जाते हैं। इसके बाद वो सभी हर हाल में क्वीन को वापस लाने का फैसला करते हैं। तभी वहां लैरी भी आ पहुंचता है, जो उन्हें बताता है कि वेंडी पूरी तरह से संकी हो चुकी है और अब उसने सभी वर्कर बीज को हनी का प्रोडक्शन डबल करने का ऑर्डर दिया है और मना करने वाले को अपने बच्चों से अलग कर दिया गया है। इस तरह से तो हाइव जल्द ही तबाही को कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए बेटी एक प्लान बनाती है और लैरी और फिबी के साथ पहले अपोलो को रिहा करने जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर क्वीन को बचाने जाते। इसके बाद वो अपने काम पर लग जाते हैं और अपोलो पर नजर रख रहे गार्ड्स को डराकर वहां से भगा देते हैं और अपोलो को केज से रिहा कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी क्वीन के लिए स्फिंक्स के ठिकाने की ओर निकल जाते हैं, पर अपोलो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा होता है। यहां उसे अपनी एक पुरानी गलती के बारे में भी याद आता है कि किस तरह से एक समय पर उसकी वजह से सर्कस में आग लग गई थी, जिसके बाद उसने सब कुछ खो दिया। पर बेटी और लैरी उसे हौसला देते हैं और उसे अपने साथ लेकर अपने मिशन की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर जब वेंडी सेलिब्रेशन की तैयारी में होती है, तभी वहां उसका सेनापति आता है, जो उसे बताता है कि बेटी और फिबी हाइव से भाग चुके हैं और उन्होंने ही साथ में अपोलो को भी रिहा कर दिया। पर अपने सेलिब्रेशन में बिजी होने के कारण वेंडी उस समय इस बात को इग्नोर कर देती है। दूसरी ओर स्फिंक्स को ना चाहते हुए भी मैरी को खत्म करने का फैसला करना पड़ता है, पर मैरी उसे समझाती है कि अगर वो वेंडी के लगे अनुसार चलेगा तो आखिर में उसे बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। इससे स्फिंक्स को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वो फाइनली अपना प्लान चेंज कर देता है। तभी फिबी की मदद से अपोलो और उसके साथी स्फिंक्स के घर में घुस जाते हैं और वहां अपोलो मैरी को स्फिंक्स से बचाने की कोशिश करता है। पर तब मैरी उसे बताती है कि अब स्फिंक्स भी हमारे साथ है और वो भी हमारी मदद करेगा। वेंडी के बढ़ते अत्याचार के कारण अब वो और ज्यादा समय तक राज्य की क्वीन बनने के लायक नहीं थी, इसलिए मैरी आज रात ही सबके साथ मिलकर वेंडी को सबक सिखाने का फैसला करती है। सबसे पहले वो बेबी बीज को वेंडी के कब्जे से छुड़ाने वाले थे। साथ ही अपोलो के पास एक प्लान था जिससे वो बैट की मदद से सकता था। वही रात को हाइव में पार्टी चल रही होती है। तभी बेटी और लैरी भेष बदलकर पार्टी में एंट्री ले लेते हैं और अपोलो स्फिंक्स और उसके साथी के साथ बैट के पास उसके केव में जाता है, जहां प्लान के अनुसार वो उसे नींद से जगा देते हैं। उसकी जागते ही अपोलो उसके ऊपर बैठ जाता है और फाइनली उसे अपनी कला से अपना पेट बना लेता है। इधर स्फिंक्स के मेंबर वॉस्प आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फायर क्रैकर का यूज करते हैं,
जिससे वेंडी के साथ हाइव के बाकी वॉस्प भी उसे देखने चले जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर बेटी सभी बेबी बीज को रिहा करके सेफ्टी पॉड की ओर लेकर जाने लगती है। पर वेंडी को जैसे ही इसका पता चलता है, वो सभी गार्ड को आगाह कर देती है, जिससे वॉस्प आर्मी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर उतने में अपोलो बैट पर बैठकर स्फिंक्स और उसकी गैंग के साथ वहां आ पहुंचता है। बैट को देखते ही सभी वॉस्प सहम जाते हैं। वहां अपोलो सभी विलेजर्स को वेंडी की सच्चाई रिवील कर देता है और लैरी बाकी वॉस्प की हाइव में एंट्री रोक देता है। खुद को हारता देखकर वेंडी और भी वॉस्प आर्मी को बुलाती है और बीज और वॉस्प आर्मी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें स्फिंक्स और उसकी गैंग भी शामिल होते हैं। वह सभी मिलकर वॉस्प आर्मी पर भारी पड़ते हैं। तब मैरी वेंडी के सामने आती है और उसे शराफत से सरेंडर करने को कहती है, पर वो मैरी पर ही हमला करने लगती है। पर उतने में अपोलो वहां पहुंच जाता है, पर वो ज्यादा देर तक वेंडी के सामने टिक नहीं पाता और वहां से नीचे गिरने वाला होता है। पर मैरी उसे बचा लेती है और आखिर में वो बैट वेंडी को वहां से लेकर चला जाता है। इस तरह से पूरे बी आर्मी की जीत होती है और मैरी वापस से हाइव की क्वीन बन जाती है। अब स्फिंक्स और उसके साथी भी उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके थे। पर अब मैरी का प्लान हाइव में रूल करने का नहीं था और वो अपोलो के साथ दुनिया की सैर करने के लिए एक लंबी ट्रिप पर जाने वाली थी। इसलिए वो अपनी एब्सेंस में बेटी को हाइव की क्वीन बना देती है। इस तरह से अंत में हाइव में वापस से शांति आ जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।